हेलो फ्रेंड्स, यदि आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है और आपके मन में ये सवाल है कि उस सेविंग अकाउंट में आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, तो वही इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, यदि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और आप चाहते हैं कैश डिपॉजिट करने, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट आपके पास होता है बैंक अकाउंट में, तो पर्टिकुलर ऐसी अलग से कोई दिक्कत है नहीं कि आप जमा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आप जमा तो कर सकते हैं। बट जैसे ही 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट फाइनेंशियल ईयर में होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका डेटा चला जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है, जिसमें ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि इतना अमाउंट आपके पास कहाँ से आया। तो यदि आपके पास एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है, आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ज़्यादा कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। बट अगर दिक्कत है जस्टिफिकेशन देने में, तो फिर आपको एक ही अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टली नज़र होती है। और ज़रूरी नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पर्टिकुलर उसी ईयर में कॉन्टैक्ट करे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आने वाले सालों में भी कभी भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपने उस अकाउंट में उस ईयर में इतना पैसा कैसे और कहाँ से जमा किया था। इसीलिए जब भी आप ज़्यादा कैश अपने अकाउंट में जमा करें, तो आप प्रिपेयर रहें, अपने प्रॉपर सबूत के साथ रहें कि कल को कभी कोई नोटिस आ जाए तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे। बाकी अगर बात करें करंट अकाउंट की, कि यदि आपके पास करंट अकाउंट है, तो फिर आप उसमें कैश डिपॉजिट लिमिट 50 लाख तक की कर सकते हैं। उनके लिए छूट होती है क्योंकि उनके ट्रांजैक्शन बड़े-बड़े होते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं। बट एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के लिए जो कैश डिपॉजिट लिमिट है, वो केवल और केवल 10 लाख की है। तो आपको ध्यान रखते हुए ट्रांज़ैक्शन करना है, ताकि आपको किसी भी लीगल झंझट में ना पड़ना पड़े। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और ऐसी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।